Welcome in online study. In this video, you will watch remaining part of the questions and answers of the knife friends. First of all, subscribe my channel and press bell icon to get all updates. देखो बच्चों, यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं और 5 ट्रू और फॉल्स हैं. इन दोनों का आंसर्स मैं पिछले वीडियो द नाइफ फ्रेंड्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स में बता चुका हूँ, उसे जरूर देखना. चलो अब जानते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में. व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन? तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा. 1. हु इज द स्पीकर? बोलने वाला कौन है? आंसर, माँ ऑफ केशव एंड श्यामा इज द स्पीकर. बोलने वाली या पूछने वाली केशव और श्यामा की माँ है. 2. Who are the two mentioned here? वे दोनों कौन हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया गया है? आंसर, the two are केशव and श्यामा whom are mentioned here. वे दोनों केशव और श्यामा हैं जिनके बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है. 3. Was the speaker happy or annoyed with the two at the moment? उस समय वक्ता इन दोनों से खुश था या नाराज? आंसर, द स्पीकर वॉज एनवायड विद द टू एट दैट मोमेंट. वक्ता उस समय उन दोनों से नाराज थे. उसके बाद इसे देखो, यू मस्ट हैव फेडल्ड विद देम. तुम लोगों ने जरूर उनके साथ यानी अंडों के साथ छेड़छाड़ किया होगा. सेड माँ एंग्रीली, माँ गुस्से से बोली. अब क्वेश्चंस देखो. 1. हु इज यू हियर? यहां यू यानी तुम कौन है? आंसर, केशव और श्यामा आर यू हियर. केशव और श्यामा यहां यू हैं. 2. व्हाट इज माँ टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन? इस लाइन में माँ किसके बारे में बात कर रही है? आंसर, इन दिस लाइन माँ इज टॉकिंग अबाउट द ब्रोकन एग्स. इस लाइन में माँ टूटे हुए अंडों के बारे में बात कर रही है. 3. डिड शी गेट इट राइट? क्या उस परिस्थिति को माँ सही कर दी? आंसर, नो शी डिड नॉट गेट इट राइट. नहीं, वो परिस्थिति को अनुकूल नहीं कर सकी. बिकॉज द एग्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. क्योंकि अंडे तब तक टूट चुके थे. इसके बाद इसे देखो. इसमें इस कहानी का समरी है, लेकिन इसमें 8 खाली स्थान हैं और ऊपर के बॉक्स में 8 वर्ड्स हैं. तो करेक्ट वर्ड चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है. तो इसे ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो. दिस स्टोरी इज अबाउट 2 चिल्ड्रेन. यह कहानी 2 बच्चों के बारे में है. हु डिस्कवर एग्स लेड बाई ए बर्ड. जिन्हें पता चलता है कि एक चिड़िया अंडे दी थी ऑन द कॉर्निस ऑफ देयर हाउस. उनके घर के छज्जे पर. द चिल्ड्रेन फील दैट. बच्चों को महसूस होता है कि द एग्स आर अनसेफ. अंडे असुरक्षित हैं. एंड दे शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देम. और उनकी रक्षा के लिए उन लोगों को कुछ करना चाहिए. लेटर दे फाउंड. बाद में उन्होंने पाया द एग्स टू बी ब्रोकन. अंडे टूट चुके हैं. द चिल्ड्रेन इन देयर इनोसेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज. बच्चे अपने भोलेपन और ज्ञान की कमी के कारण फील महसूस करते हैं दैट दे आर हेल्पिंग द बर्ड्स. कि वे पक्षियों की मदद कर रहे हैं. बाय ट्रांसफरिंग द एग्स टू ए सेफर प्लेस. अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखकर. बट देयर गुड इंटेंशंस. लेकिन उनके अच्छे इरादे ओनली लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द एग्स. केवल अंडे तोड़ने की ओर उन्हें आगे ले जाता है. इसे बार बार देखना और वर्ड पावर को डेवलप करना. अब नेक्स्ट पेज में देखो, बी वर्ड पावर. इसमें बताया गया है कि द नाइफ फ्रेंड्स कहानी में
सेम साउंड वाला वर्ड यूज किया गया है, लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग हैं। जैसे कि यू टू आर गोइंग देयर टू, तुम दोनों वहां भी जा रहे हो। उसी तरह के ब्रैकेट्स में दिए हुए सही शब्दों को खाली स्थान में भरना है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि इस तरह के सेम साउंड वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं होमोनिम। अब देखो, द होल क्लास सॉ ए होल ऑन द रूफ, पूरे वर्ग ने छत पर एक छेद देखा। 2 इट्स नॉट राइट टू राइट ऑन द वॉल, दीवार पर लिखना ठीक नहीं है। 3 ए पीस ऑफ व्हाइट क्लॉथ स्टैंड्स फॉर पीस, सफेद कपड़े का एक टुकड़ा शांति का प्रतीक है। 4 एवरी फादर वांट्स हिज सन टू शाइन लाइक ए सन, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा सूर्य की तरह चमके। 5 सी द वास्टनेस ऑफ द ब्लू सी, नीले समुद्र के विस्तार को देखो। अब यहां कहानी के इस लाइन को ध्यान से देखो। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड देयर ब्रूड, बेचारी चिड़ियां अपने बच्चों को खिलाने के लिए इतना सारा दाना कहां से लाएगी। यहां ब्रूड कलेक्टिव नाउन है, जिसका अर्थ है छोटे बच्चों का एक समूह। उसी तरह से नीचे दिए हुए नाउन्स के उपयोग किए जाने वाले कलेक्टिव नाउन्स को ढूंढो और वाक्य को पूरा करो। 1 ए लीटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का समूह। 2 ए प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का समूह। 3 ए स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। 4 ए ब्रूड ऑफ चिक्स, चूजों यानी पक्षियों के बच्चों का समूह। एंड 5 ए पैक ऑफ ओल्व्स, भेड़ियों का समूह। यानी यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ऊपर में, उन सभी का मतलब होता है समूह। इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स तुम्हारे स्टूडेंट्स लाइफ में हमेशा काम आएंगे, अतः इन्हें हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद इन शब्दों से तुम्हें सेंटेंस बनाने हैं। ए स्कैटर यानी फैलाना या छितराना या बिखेरना, और सेंटेंस होगा चिल्ड्रेन स्कैटर्ड फ्लावर्स बिफोर द वेडिंग कपल एज दे एग्जिटेड द चर्च, जब विवाहित जोड़े चर्च से बाहर निकले बच्चे उन पर फूल की वर्षा किए। बी फीड, मदर फीड्स हर बेबी, माँ अपने शिशु को खाना खिलाती है। फीड मतलब खाना खिलाना। सी कंफर्ट यानी आराम या सुविधा, और सेंटेंस बनेगा माई मदर नाउ लिव्स इन कंफर्ट, मेरी माँ अब आराम से रहती हैं। डी एक्यूज यानी आरोप या दोष, और सेंटेंस आई डिडंट एक्यूज एनीवन, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। और ई अप्रोच यानी पहुंचना या जाना या आना। एंड सेंटेंस इज क्रिसमस इज फास्ट अप्रोचिंग, क्रिसमस जल्दी आ रहा है। अब सी, इसमें ब्रैकेट्स वाले वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग करके खाली स्थान को भरना है। ए द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया। बी यस्टरडे आई एट राइस इन द आफ्टरनून, कल दोपहर में मैंने भात खाया। सी द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द एक्ट्स ऑफ द जोकर, जोकर के अभिनय पर बच्चे हंसे। डी द टीचर रोट ए पोएम ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक पोएम लिखें। ई द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर ए 6, बैट्समैन ने 6 के लिए बॉल को हिट किया। यहां हिट वर्ड पर ध्यान दो, हिट का पास्ट टेंस भी हिट ही होता है। अब इसे देखो, यहां सारे सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट टेंस में हैं, इसे पास्ट टेंस में चेंज करके लिखना है। ए दे विजिट दशम फॉल्स इन विंटर, वे लोग ठंड के मौसम में दशम फॉल जाते हैं।
और पास्ट टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा? दे विजिटेड दशम फॉल्स इन विंटर। वे लोग ठंड के मौसम में दशम फॉल गए। बी, द लेडी बाइज ए डजन एग्स। महिला 1 दर्जन अंडा खरीदती है। और पास्ट टेंस का सेंटेंस, द लेडी बाउट ए डजन एग्स। वो महिला 1 दर्जन अंडा खरीदी। सी, अली गोज विथ रहीम टू द सिनेमा। अली रहीम के साथ सिनेमा घर जाता है या सिनेमा जाता है। इसका पास्ट टेंस बनेगा, अली वेंट विथ रहीम टू द सिनेमा। अली रहीम के साथ सिनेमा घर गया या सिनेमा गया। डी, द डॉग रन्स आफ्टर द एग। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ता है। एंड पास्ट टेंस, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। ई, वी ड्राइव द बस इनटू द गैरेज। हम लोग गैरेज में बस चलाते हैं। पास्ट टेंस, वी ड्रोव द बस इनटू द गैरेज। हम लोग गैरेज में बस चलाएं। तो ये थे इस द नाइफ फ्रेंड्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2 के साथ कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और सजेशन related to this video, please write in comment box and hit the like button. इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका नोट्स बना सके। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।